हाय दोस्तों, मैं हूँ जीस डार्विन। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो इंटरनेट बैंकिंग है वो आप लोग कैसे रजिस्टर करेंगे एट द फर्स्ट टाइम। तो इस सबसे पहले आप लोगों को एक ब्राउज़र ओपन करना है। कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करने के बाद ये देखिए, मैं आपको सब कुछ दिखा दूंगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपका लॉगिन का बटन होगा। देखिए, ये लॉगिन का बटन में जाके आपको पहले लॉगिन करना है। तो लॉगिन में जाने के बाद हाँ, नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अभी अभी आपको एक यूज़र आईडी दिया गया होगा, आपका बैंक से एक यूज़र आईडी ऑलरेडी आपको दिया गया है थ्रू मेल के द्वारा। तो ये अगर नहीं मिला तो आपको बैंक में जाके यूज़र आईडी आपको लेके आना है, ठीक है। तो यूज़र आईडी यहाँ पे डालने के बाद, लॉगिन में जाने के बाद, यूज़र आईडी लेके जाने के बाद यहाँ पे आपको करना है कि यूज़र आईडी डालने के बाद, कैप्चा डालने के बाद सेट रीसेट पासवर्ड करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि रीजनरेट पासवर्ड, यहाँ पे यूजर आईडी फिर से डालेंगे। आपका मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे आप डालेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है कि ये जगह पे आपको 91 डालना है। अगर आप इंडियन है तो 91 पहले डालना पड़ेगा। उसके बाद एक OTP आएगा मोबाइल पे, ये OTP आपको देना है। हाँ, OTP, मोबाइल का OTP आपको देना है। मोबाइल का OTP जब आप डाल देंगे, देखिए मेरा ये मतलब OTP आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है कभी कभी। अभी ईमेल पे भी एक OTP आया है, ईमेल का OTP भी आपको देना है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 1 मिनट तक, 30 सेकेंड 1 मिनट तक ऐसा टाइम लग सकता है। तो आने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। तो नेट आपको कनेक्टेड मतलब ऑलवेज रखना है। अभी आपको यहाँ पे ईमेल का OTP हम लोग दे देंगे। देने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू करना पड़ेगा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे देखिए क्या आया है, सेट रीसेट पासवर्ड, रीसेट साइन ऑन एंड ट्रांजैक्शन पासवर्ड। ये जगह पे हम लोग क्लिक करेंगे, मुझे दोनों ही करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड देना है। पासवर्ड में क्या होगा, पासवर्ड जो है ये एक्चुअली बैंकिंग साइट है, तो यहाँ पे बहुत सारा हाई सिक्योरिटी रहता है। इसके लिए आप लोगों को पासवर्ड में अपर केस देना है, लोअर केस देना है, सिंबल देना है, अल्फाबेट देना है, न्यूमेरिक देना है। ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे आपका कोई कुछ भी आप देंगे तो पहले आपका जो अल्फाबेट होगा, कोई भी अल्फाबेट हो जो भी है, तो आपको बड़ा अक्षर में लिखना पड़ेगा, जैसे आपका कैप्स में। उसके बाद आपको एक और आपका ये होना चाहिए 8 डिजिट, मतलब 8 कैरेक्टर होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए। मिनिमम 8 कैरेक्टर, ऐसा एक रिक्वायरमेंट होता है। तो अभी मैं आपके सामने पासवर्ड में दूंगा। देखिए एक बार में हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने सब कुछ पढ़ लिया है पहले से। तो एग्जैक्टली मैंने देख के पासवर्ड ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इनपुट कर लिया। देखिए मैंने सबमिट कर दिया, पासवर्ड हैज चेंज सक्सेसफुली हो गया है। अभी आपको लॉगिन करना है। वहाँ पे जाके आपको लॉगिन में फिर से जाना है, ऊपर आपका राइट साइड कॉर्नर में। हाँ, यहाँ पे यूजर आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड भी डालना पड़ेगा। अभी आपका जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था साइन इन का, उसका पासवर्ड दीजिए, कैप्चर दीजिए, लॉगिन कीजिए। हो गया, अभी हो गया है। अभी इनेबल नाउ। अभी ये फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये आपका फर्स्ट टाइम यूजर है, इसीलिए कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा जाएगा, सिक्योर एनरोलमेंट, ये सब आपको फिल करना है। इतना कुछ है नहीं, एकदम बहुत ही आसान सा चीज़ है। आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो मतलब जो इजी क्वेश्चन है एज ए सिक्योरिटी पर्पस। तो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको वो पूरा फिल करना है। देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा दूंगा कि क्या क्या आपको देना है। सबसे इजीएस्ट, देखिए सबसे पहले दिया व्हाट इज योर फेवरेट एक्टर, ठीक है। यहाँ पे मैंने दे दिया व्हाट इज योर प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा आप लोगों का जगह होगा वो जगह पे आप लोग देंगे। ये सब डालने के बाद आप लोगों को लास्ट में आपका फिर से एक बार पासवर्ड आपको करना है फिर से। तो पहले तो आपने एक बार ऑलरेडी कर लिया है, लेकिन ये जगह पे, ये बैंकिंग साइट पे ऐसा है कि आपको 2 बार करना पड़ेगा। पहले
वन टाइम कर लिया आपने, उसके बाद आपको फिर से नया पासवर्ड देना पड़ेगा। तो पहले वाला जो पासवर्ड आप दीजिएगा वो आपका मन मर्जी के हिसाब से कुछ भी एक मतलब आप दे सकते हैं, लेकिन ये इस टाइम पे ये वाला जो जगह है, ये जगह पे आपको परफेक्ट पासवर्ड देना है, क्योंकि यही पासवर्ड आपको इन द फ्यूचर में आपको लॉगिन करना है इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा। तो अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करेंगे, देखिए मैं सब आपके साथ बात करते करते यहाँ पे सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। इंटरनेट बैंकिंग अगर आपका एक्टिवेट हो जाएगा तो इससे आपका सुविधा ये है कि आप आपका कंप्यूटर से, लैपटॉप से या तो मोबाइल से भी आप कोई भी मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, आपका अकाउंट स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, आप मतलब जितना भी बैंकिंग का काम है वो सब कर सकते हैं। ये आपका मोबाइल बैंकिंग नहीं है, ये इंटरनेट बैंकिंग है। इससे आप NEFT, RTGS ये सब कर सकते हैं, ठीक है। और मोबाइल बैंकिंग वो अलग चीज़ है, वो बाद में हम लोग दिखाएंगे आपको। तो ये हो रहा है आपका इंटरनेट बैंकिंग। तो ये करने के बाद पूरा आपको फिल करना है, तो थोड़ा सा आपको मतलब पढ़ के फिल करना है, नहीं तो आपको ऊपर में दिखा देगा, जैसे आपको दिखा रहा है पर्सनल मैसेज कैन नॉट बी नल, मतलब ये यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको देना है, कुछ ना कुछ आपके हिसाब से देना है, क्योंकि ये आपका मैंडेटरी है। यहाँ पे करने के बाद अभी आपको क्या है कि एंटर द ओल्ड साइनिंग पर, मतलब आपने जो कुछ ही देर पहले आपने जो पासवर्ड दिया था, जो क्रिएट किया था, वही पासवर्ड आपको डालना है यहाँ पे, साइन इन का पासवर्ड। तो यहाँ पे वो डालने के बाद तो थोड़ा सा आपको चेंज करके आपको फिर से नया पासवर्ड देना है। देखिए मैंने जो पुराना पासवर्ड है वो पुराना पासवर्ड मैंने डाल दिया यहाँ पे। अभी नया पासवर्ड थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके मैंने दे दिया। पासवर्ड आपको ध्यान रख रहा है, नीचे आपका नोट पे आप लोगों को दिख रहा होगा, पूरा डिटेल्स लिखा है, पासवर्ड कितना कैरेक्टर का होगा, क्या होगा, ये सब आपको ध्यान रखना है। करने के बाद आप रजिस्टर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि ये आपका सेम नहीं होना चाहिए, मतलब ये मैंने भी एक बार गलत से सेम कर दिया था, तो आप लोगों को भी सेम नहीं करना है। अगर आप सेम करेंगे तो आपको ऐसा एरर आएगा, आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन नहीं होगा इंटरनेट बैंकिंग में, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो मैं फिर से एक बार कोशिश कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, नहीं तो आपको पास में कोई पेपर में आप लिख भी सकते हैं, लिख के भी कर सकते हैं। हाँ ये देखिए अभी ये हो गया, देखिए आपका ग्रीन हो गया, द पासवर्ड इज चेंज सक्सेसफुली हो गया है। अभी लॉगिन करना है, तो लॉगिन मतलब आपका यूजर आईडी जो था वही यूजर आईडी देना है, लॉगिन करना है। अभी आपका साइन इन पासवर्ड करना है। तो कोई जैसे वो इससे पहले आपका एक मोबाइल पे आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है कि मोबाइल पे एक आपका कोड आएगा, आपका मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। लेकिन यह मोबाइल नंबर डालने से पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि मोबाइल नंबर से पहले आपको 91 डालना है। ये जगह पे ऐसा है, मतलब ये साइट पे आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का जो साइट है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर से पहले आपको वो डालना पड़ेगा, 91 डालना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। देखिए मैंने ऐसे किया तो ऐसे आपका नहीं हो रहा है, ये आपका 4 मोर अटेम्प्ट्स है, क्योंकि मैंने वो 91 के बिना मैंने किया था, इसीलिए ऐसा एरर आ गया। देखिए अभी 91 देंगे, अभी कंटिन्यू करेंगे, देखिए OTP आ गया। तो अभी OTP आपको यहाँ पर डालना है। OTP आने में 10-20 सेकंड लग सकता है। तो OTP डालने के बाद अब जब कंटिन्यू करेंगे, आपका देखिए इंटरनेट बैंकिंग में आप लॉगिन कर जाएंगे। देखिए ये देखिए मेरा ऑलरेडी लॉगिन हो गया, आपको राइट साइड में दिख रहा होगा मेरा जो प्रोफाइल है। देखिए ऑपरेटिव अकाउंट्स, ये देखिए अकाउंट में कितना बैलेंस है, हाँ ये कि इसका नाम क्या है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ आपको दिख जाएगा। आप अभी एक्चुअली क्या है कि ये यहाँ से हम लोग एक स्टेटमेंट निकालेंगे, क्योंकि बैंक में आजकल क्या है कि आपको स्टेटमेंट नहीं देगा उतना, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है, तो इसके लिए आप लोगों को मतलब दिक्कत हो सकता है जब आप IT रिटर्न करेंगे। तो इसीलिए ये इंटरनेट बैंकिंग बहुत सुविधा है, और ये स्टेटमेंट आप PDF में निकाल सकते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा।
उसको निकाल के आपका जो लॉयर है वो आपका इनकम टैक्स फाइल करने के लिए, नहीं तो कोई बैंक में देने के लिए, लोन के लिए, आप किसी भी कारण के लिए आप स्टेटमेंट निकाल सकते हैं बहुत इजीली, और ई स्टेटमेंट निकलेगा। आपको हार्ड कॉपी निकालने का कोई दरकार नहीं है। बहुत सारा है, प्रोफाइल में आप लोग जाकर देख सकते हैं। ये देखिए डेबिट कार्ड कौन सा है कस्टमर का, ये डेबिट कार्ड भी आपको दिख जाएगा। तो ऐसे होता है आपका। देखिए ये रहा प्रोफाइल में पूरा डिटेल जो सब बैंक में दिया गया था, ये सब है। ऐसे करके आप स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, पूरा बैंकिंग सुविधा ले सकते हैं। तो ये आपको करके रखना चाहिए, क्योंकि हर बैंक में ये सुविधा है आपका इंटरनेट बैंकिंग, हर ही बैंक में। मैंने आज सिर्फ आप लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा का दिखाया, ऐसे करके जितना भी बैंक होगा सब बैंक का ही इंटरनेट बैंकिंग का सुविधा है आज के डेट में ऑलरेडी हो गया है। इसके साथ साथ मोबाइल बैंकिंग वो एक अलग चीज़ है, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेट बैंकिंग करने से आपका ये फायदा है कि आपको मान लीजिए कि आपका मोबाइल चोरी हो गया, मोबाइल का आपने पासवर्ड भूल गया, OTP आपका नहीं आ रहा है, मोबाइल में बैलेंस नहीं है, सिम खो गया, ऐसा बहुत सारा कारण हो सकता है कि ये सब कारण के वजह से मैं तो ये बोलूँगा कि आपको इंटरनेट बैंकिंग भी करके रखना है। देखिए मैंने अभी स्टेटमेंट निकालूंगा पार्ट बाय पार्ट। यहाँ पे आपका 30 डेज का स्टेटमेंट निकलेगा। ये सब हर बैंक में अलग अलग है, किसी बैंक में 30 डेज का है, किसी बैंक में आपका 60 डेज का है, किसी बैंक में 90 डेज का है, और किसी बैंक में आपका 1 साल का स्टेटमेंट भी आप निकाल सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपका जो बैंक है, वो बैंक आपको कितना दिन का ये स्टेटमेंट निकालने का फैसिलिटी देता है, ये पूरा बैंक के ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ, अभी ऐसे करके आपको सर्च ट्रांजैक्शन करके आपको देखिए जैसे 2 मंथ्स का आप, और नहीं तो आप डेट डाल के भी कर सकते हैं। तो ये भी आपको दिखाऊंगा कि आपका पर्सनल मतलब डिजायर डेट डाल के भी आप स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। देखिए आपका पूरा स्टेटमेंट आ गया है। अभी आप इसको नीचे देखिए एक्सेल, PDF सब मतलब फाइल में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो फाइल आप डाउनलोड करें, जैसे मैंने अभी PDF में किया, तो PDF पूरा निकल के आ गया, पूरा जितना दिन तक मैंने यहाँ पे किया है। मैंने बहुत ही कम दिन का किया है, 16 से 19 तारीख तक किया है। तो इतना ये रहा आज का वीडियो। तो थैंक्स टू व्यूअर एंड लिसनर्स, सब्सक्राइब अस।